अभी रिसेंटली दिल्ली में होली पर एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद मन बहुत बेचैन हो गया। उसी को लेकर कुछ मन में बातें आ रही थी तो उसको लेकर सोचा शेयर किया जाए अपने भाइयों से। ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बस कुछ चीज़ें बेचैन कर जाती हैं कभी कभी, तो उसको लेकर बोलने का मन हुआ है। होली को लेकर दो चार बातें कहना चाहता हूँ। मैं आया है दिल्ली की तरफ, एक बंदे के ऊपर बच्चा कोई निकल कर जा रहा था, उसके ऊपर रंग डाल दिया था। वो भाइयों को अपने घर से बुला लाया, उसको पीट दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ से वो लड़की को जा रही थी, उसके ऊपर रंग डाल दिया। तो पहले अब ऐसे ही एक केस अभी लखनऊ का आया है कि 14 साल के 12-13 साल का लड़का, उसको बुला के उसके माथे पे गोली मार दी, बर्थडे में बुलाया था। कितनी नफ़रत फैलती जा रही है दिन ब दिन। बट मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहूँगा एक बात छोटी सी, क्योंकि अपना आदमी कोई जब जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो बताए तो उस बात का असर शायद हो जाता है। भाई मुझे जो है एक बात समझ नहीं आई, रंग लगने से या डलने से हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हमारा ईमान चला जाएगा। ये चीज़ तो हमारी समझ में नहीं आई। जहाँ तक है मेरी जनरेशन के लोग, मैं 90s से बिलोंग करता हूँ जनरेशन से, हमने बहुत होली खेली अपने दोस्तों के साथ। और मोस्टली मेरे समझता हूँ मुस्लिम्स में 90% बच्चों ने होली खेली अपने दोस्तों के साथ और बहुत एंजॉय किया है। हमारा तो ईमान नहीं गया। अब इतनी कट्टरता बढ़ गई कि साला रंग लगने से हमारा ईमान चला जाएगा, हैं? कि हम एक किसी को मार देंगे, नफ़रत फैलाएंगे। भाई अभी हमारा ही दोस्त, अगर मेरे दोस्त को मेरे रंग लगाने से और उसको मतलब ना लगवाने से मेरे बुरा लग रहा है तो मैं तो भाई रंग लगवा लूँगा। मैं तो मुझे भी तो अपनी दोस्त की वो देखना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज़ ये है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मान लो परहेज है, या सपोज़ करो कि लड़की निकल कर जा रही है, भाई उसके ऊपर रंग डल गया। देखो जिस दिन होली का दिन होता है, ज़्यादातर लड़के जो होली खेलते हैं वो सब ड्रिंक किए होते हैं। और हम सब जानते हैं ड्रिंक पी के आदमी का दिमाग अपना काम करता ही नहीं है। उसे अपना होश नहीं रहता, वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। वो अपने घर में भी यही हरकतें कर देगा क्योंकि वो नशे में है। और हम सबको पता है, ये जानते हैं, नॉर्मल बात है कि भाई नशे में आदमी को अपना होश नहीं रहता है। तो भाई 2 दिन अवॉइड कर दो घर से बाहर निकलना। घर की लेडीज़ों को भी मन निकालो ना। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि सबको पता है 2 दिन बाद मेरा त्यौहार है, भाई ये त्यौहार आ रहा है तो 2 दिन पहले अपना अरेंजमेंट करके रख लो कि ना लड़की उस जगह से निकले। घर में 2 दिन रह लोगे तो कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम मान लो परहेज है उस चीज़ से, लड़कियों तो खासतौर से नहीं निकलना चाहिए इस टाइम पर। और जिनको रंग से परहेज है वो भी ना निकलें। अभी पिछली साल भी ऐसे एक केस आया था कि एक जा रहा था मोटरसाइकिल से लेकर बीवी बच्चों को, होली वाले दिन, खास मेन होली पर, जब मुद्दा बन गया था कि भाई उसके रंग डाल दिया है। क्यों निकल ले भैया तुम उस टाइम पर जब तुम्हें प्रॉब्लम है रंग से? तो ये थोड़ी समझने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमें भी समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, हमने बहुत सी जगह मैंने खुद देखा है अपना कि जहाँ थोड़े से भी समझदार एक आध खड़ा रहता है, जहाँ रंग चल रहा होता है, बाई चांस हम निकल रहे हैं, उसे मालूम है कि पहचान का है, तो बंदा निकलवा देता है कि भाई जाओ। तो नफ़रत इतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही देश बर्बाद है नफ़रत में, दुनिया भर की नफ़रत फैल रही है यार। हम और नए नए फिजूल के चूतियापंथी के मुद्दे लोगों की बातों में आकर कि भाई रंग डल गया, ये हो गया। अब से पहले हमारे ईमान कमज़ोर नहीं हुए, अब ये ज़्यादा ही कमज़ोर होने लगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करें जितना हो, और बाकी कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और लास्ट में ये कि अब जो कल की वारदात हुई है, कल या परसों की, उसका लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकला। जो लोग सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं उनको मुद्दा मिल गया, उस चीज़ को लेकर दुनिया भर की नफ़रत और बढ़ाते हैं। और फिजूल का मतलब माहौल ख़राब हुआ देश का, इससे कुछ मिला उस चीज़ को वहीं अगर वो नज़रअंदाज कर दिया जाता तो सुकून से ये चीज़ निकल जाती। लोग वैसे भी जहर फैलाने वाले बैठे हैं, बहुत अपने देश में जहर भर रहे हैं। उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का रहना है। तो अपनी तरफ से जो हो सके पहल करो, चीज़ों को नज़रअंदाज करो। जितना हम किसी चीज़ को रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज़ पर, उतना उस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा, उतना उसी पर बात होगी, उसी से जहर फैलेगा। तो सबसे बेहतर ये है कि भाई
नज़रअंदाज किया जाए, चीज़ों को अवॉइड किया जाए, वो बेहतर है अपने देश के लिए और अपने लिए भी। जो बना हुआ भाईचारा अभी तक बना रहेगा। अभी भी बहुत लोग अच्छे हैं, जो 2 4 5% हैं, वही नफ़रत फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों की कुछ चीज़ों की वजह से दूसरों पर भी असर पड़ रहा है इस चीज़ का, कि देखो, उनको बताने का मौका मिल जाता है कि देखो यार, ये रंग पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ की बात है, भाई देखो, मैं अपने विचार रख रहा हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए।